तो हेलो दोस्तों, मैं देवदीन आप सभी का अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1C के पहले प्रश्न को इस वीडियो के अंदर सॉल्व कराने वाला हूं। तो यदि आप चैनल को पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में अगर कहीं भी कुछ भी समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको प्रश्नावली 1C का पहला प्रश्न देखना। पहले प्रश्न में निम्नलिखित संख्याओं को, ये जो संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी ये जो संख्याएं दी गई हैं, इन दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले मैं एक संख्या रेखा बना लेता हूं। संख्या रेखा में 0 से इस साइड की संख्याएं धनात्मक होती हैं, तो यहाँ पे धनात्मक संख्याएं लिखेंगे। 1, 1, 2, 3, 4। 0 से इस साइड की संख्याएं माइनस की होती हैं, तो लिखेंगे -1, -2, -3। जब भी आप संख्या रेखा बनाएं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, संख्या रेखा पर आपको धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं ये आपको दोनों लिखना है, अन्यथा सवाल गलत माना जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहले का जो पहला सवाल है, 1/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसमें अगर देखेंगे, इसमें अंश, ये जो अंश है, अंश हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है। जब भी इस प्रकार का सवाल होता है, जब भी इस प्रकार का सवाल होता है, अंश हर से अगर छोटा होता है तो वह हमेशा 1 से पहले आता है, वह हमेशा संख्या रेखा पर 1 से पहले आता है। इसमें अंश हर से छोटा है, तो यह जो है संख्या रेखा पर 1 से पहले आएगा। भाग देकर मैं आपको बताए दे रहा हूं। 1 में 5 से भाग देना है, 1 में 5 से भाग देना, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, 0.2 ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो 1/5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करेंगे, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। अंश अगर हर से अगर छोटा है तो वह हमेशा 1 से पहले आएगा। पहली बात ये, 1 से हमेशा पहले आएगा। नीचे जितना लिखा है, नीचे कितना लिखा है, नीचे लिखा 5, तो इसके 5 भाग करना है। इसके कितने भाग करना, 5। तो 1, 2, 3, 4 और 1, 5। 5 बराबर भाग करेंगे, 5 बराबर भाग करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 5 बराबर भाग हो गए। 1/5 को इस पर प्रदर्शित करना है, 1/5 को इस पर प्रदर्शित करना है। तो 1/5, 1/5 यहाँ पे आएगा, 1/5 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे होगा 2/5, यहाँ पे होगा 3/5, यहाँ पे होगा 4/5, यहाँ पे होगा 5/5, यहाँ पे क्या होगा, 5/5 होगा। 5/5 का मतलब 1, 5/5 का मतलब 1। तो देखिए दोस्तों, 1/5 यहाँ पे आएगा संख्या रेखा पर। तो यहाँ पे इस गोले को थोड़ी काला कर दीजिएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करने का। अगर अंश हर से छोटा तो वह हमेशा 1 से पहले आएगा। और नीचे आपको देखना, नीचे 5 लिखा है, 1 से पहले आएगा। तो 1 से पहले नीचे 5 लिखा है, तो इसके 5 भाग करना है, 5 भाग कर देंगे, 5 बराबर भाग करना है।
तो 1/5 यहाँ पे आ जाएगा, 2/5 यहाँ होगा, 3/5 यहाँ होगा, 4/5 यहाँ होगा, यहाँ पे होगा 5/5 यानी 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1/5 को मैंने आपको संख्या रेखा पर निरूपित करके बता दिया। अब आपको -2/5 देखना है। तो पहले मैं इस संख्या रेखा को मिटा रहा हूँ, फिर मैं आपको दूसरा सवाल बताऊंगा। दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में -2/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो माइनस की संख्या ये, तो ये आएगी इस तरफ। तो इसमें अगर देखेंगे, इसमें अंश हर से क्या छोटा है, अंश हर से छोटा है, तो ये 1 से पहले आएगा, -1 से पहले आएगा। नीचे कितना लिखा, नीचे लिखा 5, तो इसके 5 भाग करेंगे, 5 बराबर भाग करना है, 1 2 3 4 और 1 5। तो -2/5 कहाँ होगा, इसमें -2/5 कहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा -1/5 और यहाँ पे होगा -2/5, यहाँ पे होगा -2/5, यहाँ पे होगा -2/5, यहाँ पे होगा। इसके बाद होगा -3/5, यहाँ पे होगा -4/5, यहाँ पे होगा -5/5 यानी -1। तो देखिए दोस्तों, अगर अंश हर से अगर छोटा है, अंश अगर हर से छोटा तो वह 1 से पहले आएगा, माइनस की संख्या तो -1 से पहले आएगा। -2/5 तो नीचे कितना, नीचे 5 है, तो 5 भाग कर देना है, 5 भाग आपको इसके बराबर 5 भाग करना है। -2/5 तो यहाँ पे होगा -1/5, यहाँ पे होगा -2/5। संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि संख्या रेखा पर जब भी संख्याओं को दर्शाते हैं तो संख्याओं को दर्शाने पर संख्याओं की जो दूरी होती है वो समान होना चाहिए। अब आपको सवाल नंबर 3 पर चलना है। तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरे सवाल में 3 सही 2/7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, 3 सही 2/7 है। क्या है, 3 सही 2/7 है। तो ये आएगा 3 के बाद आएगा। नीचे कितना, नीचे 7 है, तो इसके 7 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 भाग कर दिए। 3 सही 2/7 है, तो 3 सही यहाँ पे होगा 3 सही 1/7 और यहाँ पे होगा 3 सही 2/7। इस बिंदु पर 3 सही 2/7 होगा। यहाँ पे 3 सही 3/7 होगा। यहाँ पे 3 सही 4/7 होगा। यहाँ पे 3 सही 5/7 होगा। यहाँ पे 3 सही 6/7 होगा। यहाँ पे 3 सही, यहाँ पे इस जगह 3 सही 7/7 होगा। तो 7/7, तो 3, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 3 + 1 यानी कितना आ जाएगा, 4। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो देखिए 7 × 21, 7 × 21 और 21 और 7 कितना होता है, 28। 28/7 यानी 7 चौको 28, क्या आ जाएगा, 4। तो ये यहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे आएगा, 3 सही 2/7 है तो 3 के बाद आएगा। 3 सही 2/7, नीचे कितना 7, तो इसके 7 भाग कर देंगे, इसके 7 भाग करेंगे और 2/7 है तो यहाँ पे होगा 1/7, यहाँ पे होगा 2/7। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको सवाल नंबर 4 पर चलना है। सवाल नंबर 4 में 8/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो 8/3 को
8/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 2 8 होता है, ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 2/3, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3, 8/3 को लिख 8/3 को लिख सकते हैं 2 सही 2/3। तो संख्या रेखा पर देखेंगे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 इस संख्या रेखा पर 2 सही 2/3 को निरूपित करना है। 2 सही 2/3 को क्या करना है, निरूपित करना है। तो 2 सही 2/3 ये आएगा 2 के बाद और नीचे है 3, तो इसके 3 भाग करेंगे 1 2 1 2 और 1 3, 3 भाग हो गए। 2 सही 2/3 तो यहाँ पे होगा 1/3, यहाँ पे होगा 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 यहाँ पे होगा। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास में मैंने आपको जितना बताया है सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी अगर समस्या हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको उस सवाल को दोबारा सॉल्व करा दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।